हेलो बच्चे लोग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्ती में होंगे। तो बच्चा, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में हमने फर्स्ट क्वेश्चन से 8th क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। आज बच्चा हम इस क्लास में 8th क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले अगर बच्चा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि आप हमारी कोई भी क्लास मिस ना कर पाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर और भी कुछ आपका ओपिनियन रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक बच्चा डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अगर ऐसे याद करना चाहते हो तो बच्चा ऐसे हमारे पास है t.me/pcbm विद अंजिल सर टाइप करके आप डायरेक्टली बच्चा हमारे चैनल पर विजिट हो जाओगे और डायरेक्टली चैनल को ज्वाइन कर दोगे। ठीक है बच्चा? ठीक है, तो स्टार्ट करें। ठीक, ठीक है जी। हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन 8 क्या बता रहा है, इन्होंने बताया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। जो भी नीचे दिए हुए बच्चा कंडीशंस है उनकी हमने वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है बच्चा tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 sin इनवर्स 1/2। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम इसको डायरेक्टली वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। हम क्या करेंगे बच्चा, सॉल्यूशन tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ये हमने क्वेश्चन एज इट इज उतारा। अब क्या करेंगे बच्चा, tan इनवर्स को एज इट इज रखें, 2 cos को एज इट इज रखें, 2 sin इनवर्स को भी बच्चा एज इट इज रखें। अब आप मेरे को बताओ कि साइन में 1/2 कितने डिग्री पर आता है। साइन 1/2 कितने डिग्री पर आता है? साइन 1/2 कितने डिग्री पर आता है? साइन 1/2 बच्चा π/6 पे आता है। 30 डिग्री पे आता है, तो रेडियन मेजर में इसको किस तरीके से लिखते हैं हम? π/6। ठीक है, tan इनवर्स एज इट इज करें और 2 cos 2 sin इनवर्स sin π/6। ठीक है बच्चा, sin π/6। यहां से ये साइन कट गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है? tan इनवर्स 2 cos, यहां से बच्चा क्या बन रहा है हमारे पास? 2 इंटू π/6, ये बच रहा है। तो हमारे पास tan इनवर्स 2 cos 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। ठीक है, तो हमारे पास बन गया बच्चा π/3। अब हमारे पास क्या होगा? tan इनवर्स, आप बताएं मेरे को cos थीटा किसके इक्वल होता है बच्चा? cos थीटा किसके इक्वल होता है? ध्यान रखा इस बात को कि cos थीटा होता है बच्चा 1/2 के इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल होता है? 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास cos थीटा किसके इक्वल होता है? 1/2 के इक्वल। cos थीटा, ये हमने cos थीटा माना, cos थीटा किसके इक्वल है? 1/2 के इक्वल। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, हम इसको 2 × 1/2 लिखे बच्चा। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, tan इनवर्स एज इट इज, यहां से बच्चा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। अब आप मेरे को बताओ कि tan इनवर्स एज इट इज कितने डिग्री पर 1 आता है बच्चा? tan कितने डिग्री पर 1 आता है? हाँ जी, 45 डिग्री पे आता है। tan π/4 लिखे बच्चा, हम tan π/4 लिखे। यहां से tan कैंसिल, तो हमारे पास π/4। ये हमारे पास इसका आंसर है, ये हमारे पास बच्चा इसका आंसर है।
दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास tan 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो बच्चा, डायरेक्टली इसको हम क्वेश्चन को करेंगे, डायरेक्टली करेंगे इसको हम। लेट x इक्वल टू साइन ए, हम इसको क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू साइन ए, इसको हमने a मान लिया। हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू साइन ए, इसको हमने a मान लिया, और y इक्वल टू कॉस b, तो इसको हमने बच्चा कॉस b मान लिया, मतलब इसको हमने b मान लिया, इसको हमने a मान लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चा कि tan 1/2 एज इट इज करें, और हमारे पास साइन इनवर्स 2 इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, यही आएगा ना बच्चा। ये हमने अब x की जगह लिखना है, ये जो हमने साइन ए माना है वो हमने x की जगह पुट करना है। ठीक है, प्लस आ गया हमारे पास cos इनवर्स 1 माइनस y की जगह हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर b डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos स्क्वायर b। ठीक है बच्चा, ठीक है, इतनी सी बात समझे। अब tan 1/2 एज इट इज लिखो। अब आप मेरे को बताओ कि 2 साइन थीटा या 2 साइन ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, कुछ फार्मूला बन रहा है बच्चा, ये कुछ फार्मूला बन रहा है कि 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ये कुछ फार्मूला बन रहा है, ये ध्यान रखो। हाँ, करो याद, क्या फार्मूला है ये फार्मूला बनता है बच्चा, साइन इनवर्स एज इट इज रहेगा, ये फार्मूला बनता है साइन 2a। क्या बनता है, साइन 2a। इसको अगर 2 साइन a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर a करेंगे तो ये इसके इक्वल होता है। ठीक है बच्चा, प्लस cos इनवर्स को हम एज इट इज लिखेंगे। अब आप मेरे को बताओ 1 माइनस cos स्क्वायर b डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos स्क्वायर b किसके इक्वल होता है? हाँ बताएं। ये होता है बच्चा cos 2b के इक्वल होता है। ठीक है बच्चा, ठीक है, इतनी सी समझे, इतनी सी बात समझे। tan 1/2 एज इट इज रखेंगे। यहां से थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि ये साइन खत्म, ये साइन खत्म। हमारे पास क्या बचा, यहां से बच रहा है 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b बच रहा है यहां पर हमारे पास। ये सारा कुछ खत्म हो गया, हमारे पास 2a यहां पर बच रहा है और 2b यहां पर बच रहा है। यहां से बच्चा अब क्या करेंगे हम, यहां से हम क्या करेंगे, एक 2 का कॉमन निकाल लेंगे, एक 2 का कॉमन निकाल लेंगे, अंदर हमारे पास a प्लस b बचा, अंदर हमारे पास a प्लस b बचा। अब ध्यान रखो कि हमारे पास tan, यहां से क्या हो जाएगा बच्चा, ये और ये कैंसिल, हमारे पास tan a प्लस b बचा। अब आप मेरे को यहां पर बताओ कि tan a प्लस b भी कुछ ना कुछ फार्मूला बन रहा है ना, tan a प्लस b जो है ये भी कुछ ना कुछ फार्मूला है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, 2-3 फार्मूले मैंने आपको बताए थे कि किस तरीके से आपको याद रखने हैं। तो tan a प्लस b किसके इक्वल होता है, tan a प्लस b किसके इक्वल होता है। ठीक है, मैं यहां पर लिख के देता हूं बच्चा, tan a प्लस b, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई बच्चा 1 माइनस tan a इंटू tan b, इसके इक्वल होता है। यह फार्मूला बच्चा tan a इंटू tan b किसके, tan a प्लस tan b इसके इक्वल होता है बच्चा। ठीक है, तो हम यहां पर लिखे tan a प्लस b, tan a प्लस b किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। हम यहां पर क्या करेंगे बच्चा, हम यहां पर लिखेंगे कि tan a प्लस tan b, या हम इस तरीके से लिखेंगे इसको, tan a प्लस tan b
डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब आप मेरे को बताओ कि टेन ए क्या है ऊपर, टेन ए हमारे पास x है, टेन ए हमारे पास x है, प्लस करो टेन बी हमारे पास क्या है, यहाँ पर टेन बी हमारे पास y है डिवाइडेड बाई 1 सैम, और यहां पर टेन ए कितना है x है इंटू टेन बी कितना है y है। तो यही बच्चा हमारे पास आंसर है, x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, यही हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, बात क्लैरिफाई हुई? हाँ जी, हाँ, बात समझ में आई? इजी है, कुछ ज्यादा क्रिटिकल तो नहीं है बच्चा, इजी है सारा कुछ। हाँ ठीक है, आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो जब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास 10th क्या बता रहा है कि साइन टू पाई बाई 3 और 11 बता रहा है बच्चा tan 3 पाई बाई 4। ठीक है, ये हमारे पास 10th क्वेश्चन, ये 11th क्वेश्चन। देखो बच्चा, देखो ध्यान से, देखो जी, इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। हाँ, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, हाँ 2 पाई बाई 3, ये हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो हमने इसको बच्चा सॉल्व करना है। ठीक है, हमने इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, एज इट इज लिखा हमने। आगे चले, हाँ आगे चले। अब क्या करेंगे बच्चा, अगर हम यहां से ये और इसको कैंसिल कर लें तो हमारे पास 2 पाई बाई 3 आता है या नहीं आता है, 2 पाई बाई 3 आता है या नहीं आता है। अब यहां पर आपको पिछला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि साइन का डोमेन कहां से स्टार्ट होता है और कहां तक होता है। ठीक है, साइन का रेंज कहां तक होता है, पिछला कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिफाई होना चाहिए। अब मैं आपसे कहूं कि साइन का रेंज पाई बाय माइनस पाई बाई 2 से स्टार्ट होता है, पाई बाई 2 तक हो सकता है ना, प्लस पाई बाई 2 तक हो सकता है। देखो इसका रेंज बेटा माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक होता है, क्लोज इंटरवल। ठीक है, या हम ऐसे लिख सकते हैं -1 से लेके +1 तक हो सकता है। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास वैल्यू निकली है, क्या ये वैल्यू इस रिलेशन को, इस रेंज को समझ रही है या नहीं समझ रही है? क्या ये जो वैल्यू हमारे पास निकली, ये जो हमारे पास रेंज है, इससे बिलोंग कर रही है या नहीं, ये वैल्यू इससे बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही है, ये वैल्यू इससे बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही है? बोलो बच्चा, ये वैल्यू इससे बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही है? देखो चेक करते हैं।
कि अगर हमारे पास 2π/3 है, 2π/3 है, तो हमारे पास क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू बच्चा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 करो, और यहां से हमारे पास 180 मल्टीप्लाई 2 करोगे, ये हमारे पास 360 डिग्री आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो हमारे पास निकल के आ जाता है 120 डिग्री। कितना आता है, 120 डिग्री। अब मेरे को ये बात बताओ, ये जो हमारे पास रेंज है ये कहां से कहां तक है, -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री तक है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है, हमारे पास जो ये वैल्यू है, ये इसको लाई कर रही है, नहीं कर रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दिस वैल्यू, ये बिलोंग इससे नहीं कर रही है ना, है ना। यहां से 2π/3 डज नॉट बिलोंग टू -π/2 से लेके π/2 तक जो रेंज है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको, अब हम इसको जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको मॉडिफाई करके लिखेंगे। साइन इनवर्स को एज इट इज लिखो, साइन 2π/3 को भी एज इट इज लिखो। अब इसको हम मॉडिफाई करेंगे। अब कैसे मॉडिफाई करेंगे, देखो बच्चा, जो हमारे पास रेंज है वो कितना है, -π/2 से लेके π/2 तक। अब इसमें या तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे या तो एडिशन करेंगे। अब इसका हम या तो सब्ट्रैक्शन करेंगे या तो इसका एडिशन करेंगे, ठीक है। अगर यहां पर इसका एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहां पर अगर पाई रखते हैं तो 3π - 2π तो कितना आता है बच्चा, 3π, पाई यहां से ना 3π - 2π, तो हमारे पास कितना आता है, अगर हमारे पास पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 3 है तो हमारे पास आता है ये हमारे पास 3π माइनस पाई डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास 2π/3 आता है या नहीं आता है, 3π/2 आता है या नहीं आता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं बच्चा, हम यहां पर लिख सकते हैं कि साइन पाई माइनस π/3 हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को बताओ बच्चा, साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है या नहीं होता है। अब मेरे को बताओ, साइन किस क्वाड्रेंट में आ रहा है बच्चा, साइन पाई किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई क्या होता है, प्लस में होता है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे साइन इनवर्स बच्चा, साइन, यहां पर साइन थीटा है तो यहां पर सिर्फ क्या आएगा ना, पाई माइनस थीटा है, ये इसको थीटा माना है तो हमारे पास साइन थीटा आएगा। साइन थीटा हमारे पास क्या है, π/3 प्लस में है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास प्लस में आ जाएगा। और यहां पर ये साइन कैंसिल, π/3 बच्चा। अब देखो कि ये बिलोंग कर रही है -π/2 से लेके π/2 तक, जो ये हमारे पास रेंज है इसके बीच में बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही, चेक करो। अगर हमारे पास π/3 है तो हमारे पास क्या है बच्चा, 180/3 है, तो हमारे पास क्या आ जाए, 60 डिग्री आ जाएगा। 60 डिग्री इसके बीच में लाई कर रही है या नहीं कर रही है, 60 डिग्री इस रेंज के बीच में लाई कर रहा है, कर रही है नहीं कर रही, हाँ जी, ठीक है, कर रही है। तो हमारे पास अगर इसको इस तरीके से लिखना है, 60 डिग्री बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है। तो यही हमारे पास आंसर है, ठीक है। इतनी सी बात समझे आप, अब दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ इधर उधर नहीं होने वाला, सिर्फ tan इसको फंक्शन चेंज है, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, हाँ। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan इनवर्स tan 3π/4, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। इसको भी अगर हम यहां से इसको काटें तो हमारे पास 3π/4 बनता है, 3π/4 बनता है, ठीक है। अगर इसको भी हटाएं तो ये हमारे पास 3π/4 बनता है। अब मेरे को बताओ बच्चों कि हमारे पास tan का रेंज कहां से कहां तक है,
tan का रेंज बच्चा -π/2 से लेके π/2 के बीच में है। अब मेरे को बताओ कि जो 3π/4 है ये क्या बिलोंग कर रही है, इस रिलेशन के साथ बिलोंग कर रही है? हाँ बच्चा बताओ। हाँ, this value 3π/4 does not belongs to -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक है, अब जब ये बिलोंग नहीं कर रही तो हम इसको आगे किस तरीके से लेके जाएंगे? इसको हम मॉडिफाई करेंगे बच्चा, tan इनवर्स tan 3π/4 को हम क्या करेंगे, इसकी मॉडिफिकेशन करेंगे। कैसी मॉडिफिकेशन करेंगे बच्चा इसकी? अगर हम देखें कि जब हमारे पास दो कंडीशनें आती हैं रेंज में, हमारे पास या तो इसको हम माइनस कर सकते हैं या तो इसको हम प्लस कर सकते हैं। देखो बच्चों, देखो tan इनवर्स एज इट इज लिखो, tan इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस में हमारे पास 4π यहां से, ठीक है, तो हमारे पास 3π/4 आता है, तो हम -π/4 करेंगे यहां से। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ बच्चा कि tan π-θ किसके इक्वल होता है? tan थीटा के इक्वल होता है या नहीं होता है? tan π-θ tan थीटा के इक्वल होता है या नहीं होता है बच्चों? हाँ ठीक है जी, होता है ना tan इनवर्स। अब मेरे को बच्चा ये बात बताओ कि tan कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? tan सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो क्या आएगा? tan सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो हम इधर tan, यहां पर थीटा आएगा, tan थीटा है तो tan थीटा हमारे पास -π/4 एज इट इज लिखेंगे। अब हमारे पास ये tan कैंसिल, -π/4 हमारे पास आंसर है, -π/4 हमारे पास आंसर है। अब मेरे को ये बताओ बच्चों, -4π/4 ये क्या -π/2 से लेके π/2 के बीच का रेंज है या नहीं है? बताओ मेरे को बच्चा, -π/2 से लेके π/2 के बीच का रेंज है या नहीं है? हाँ देखो बच्चा, हमारे पास 180/4 तो कितना आएगा हमारे पास? 45 डिग्री आएगा ना, तो 45 डिग्री लाई कर रहा है ना -π/2 से लेके π/2 तक कर रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ आई? समझ आई? आगे बढ़े, ठीक है जी। देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, 12 करेंगे? 11 कर गए, अब 12 करना है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है ना बच्चा। 12th क्वेश्चन कह रहा है कि tan, भाई पेन को क्या हो गया? चलो जी, पेन ही रुक गया, हमारा पेन रुक गया जी, हमारा पेन रुक गया। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? tan into tan इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। ये 12 क्वेश्चन है। और 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? 13th क्वेश्चन कह रहा है बच्चा cos इनवर्स cos 7π/6 इज इक्वल टू, ठीक है, ये 13th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बच्चा सिर्फ एंगल दिए हुए हैं, यहां पर तो सिर्फ यहां पर भी एंगल है, यहां पर भी एंगल है ना, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा एंगल है।
तो हम इसको बच्चा लिखेंगे सॉल्यूशन लेट, हम लिखेंगे बच्चा साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू ए। लिखे या नहीं लिखे बच्चा? हमें नहीं पता कि कौन से एंगल हैं, तो हमें इन्हें कंसीडर कर लिया ए। साइन इनवर्स 3/5 को हमने कंसीडर क्या किया ए, और कॉट इनवर्स 3/2 को हमने कंसीडर किया बी। ठीक है बच्चा? हाँ ठीक है। हाँ अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास क्या है कि tan एज इट इज रखेंगे, लिखेंगे हम, और साइन जो है बच्चा ध्यान रखना है बस बात को, साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम a लिखेंगे, यहां पर a लिखेंगे, प्लस एज इट इज कॉट इनवर्स 3/2 की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों? b लिखेंगे, b लिखेंगे। अब मेरे को बताओ कि tan a प्लस b किसके इक्वल होता है? ध्यान रखो बच्चा, ध्यान रखो, यहां पर मैं आपको फार्मूला बताने वाला हूं। tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a प्लस tan b। ठीक है बच्चा? 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये हमारे पास tan a प्लस b का फार्मूला है। ठीक है, अब हम इस फार्मूले को यहां पर अप्लाई करेंगे, यहां पर अप्लाई करेंगे हम कि tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब यहां पर पीछे चले जाओ, साइन इनवर्स 3/5। अब यहां पर देखो बच्चा, अब यहां पर हम a की वैल्यू निकालेंगे और b की वैल्यू निकालेंगे। साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चा? इक्वल टू a है ना। अब a की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे? a की वैल्यू बच्चा किस तरीके से निकालेंगे हम? 3/5 को एज इट इज रखो, और इसको बच्चा आगे साइन इनवर्स को आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन a, मतलब साइन a हमारे पास क्या है? 3/5। अब कॉट इनवर्स 3/5, कॉट इनवर्स 3/5 इक्वल टू b। अब हमारे पास क्या होगा? 3/5 एज इट इज रखो, और जो हमारे पास कॉट इनवर्स है इसको आगे ले जाओ, इक्वल टू के आगे चले जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो हमारे पास कॉट b, कॉट b इक्वल टू हमारे पास क्या है? 3/5। ठीक है बच्चा? ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि काट का अपोजिट उल्टा क्या होता है बच्चा? काट का उल्टा क्या होता है? काट का उल्टा tan होता है, काट का उल्टा बच्चा tan होता है, काट का उल्टा tan होता है। जब काट का उल्टा tan होगा तो यहां पर इसकी वैल्यू भी चेंज होगी बच्चा, यहां पर इसकी वैल्यू भी चेंज होगी, यहां पर इसकी वैल्यू भी चेंज होगी या नहीं होगी? कॉट b है ना, यहां पर कॉट b का उल्टा tan b होगा, तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। मतलब इसकी वैल्यू कितनी है बच्चे यहां पर हमारे पास? 3/5, पक्का 3/5 है, सॉरी 3/2 है बच्चा, 3/2 है, 3/2 है। यहां पर कॉट की वैल्यू बच्चा 3/2 यहां पर ऐड कर लेना। ठीक है, 3/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चा, क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा 2/3। अब tan b की वैल्यू तो निकल गई, इसी तरह से हमने tan sin a की वैल्यू हमने निकाली, और sin a से हमने tan a की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब ध्यान रखो बच्चा, हम जानते हैं कि sin a इक्वल टू परपेंडिकुलर पान हाइपोटेन्यूज होता है।
साइन का एंगल ये होता है ना बच्चा, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, हमारे पास ए बी सी, ये हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है बच्चा, हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास 3/5, तो 3/5 कर लो। परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। ठीक है, हमने बेस निकाल दी है, हमने बेस निकाल दी है। ठीक है, तो बेस किस तरीके से निकालेंगे हम बच्चा, अगर हम tan a को देखें तो tan a किसके इक्वल होता है, tan a होता है बच्चा परपेंडिकुलर अपान बेस के इक्वल होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपान बेस के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर तो हमें दिया है लेकिन बेस तो नहीं दी है, तो इसी तरह से अगर हम एंगल यहां पर भी बनाएं तो हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस नहीं दी है बच्चा, बेस नहीं दी है, बेस को हम x माने या कुछ भी मान लो। ठीक है, और इसको जो हाइपोटेन्यूज है वो दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर गिवन है, हमने बेस फाइंड आउट करनी है। बेस फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम बेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होगा बच्चा, यहां पर 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस ये हमने x माना है, x का स्क्वायर कर ले, और यहां पर क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू 9 प्लस x का स्क्वायर, 9 को पीछे लाओ माइनस में और यहां से x स्क्वायर, और यहां पर बच्चा क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू x स्क्वायर। अब हमारे पास √4 इक्वल टू x, तो हमारे पास कितना निकला, मतलब बेस x इक्वल टू कितना निकली हमारे पास 4 निकली, बेस हमारे पास अब कितनी निकली बच्चा 4 निकली। ठीक है, अगर आपसे कहा था कि tan a परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो tan a हमारे पास परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 है, बेस कितना है हमारे पास निकली 4 निकली। तो अब यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं, अब यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा अब आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। tan a हमारे पास क्या है, tan a हमारे पास क्या है, tan a हमारे पास 3/4 है, tan a हमारे पास 3/4 है। ठीक है, प्लस tan b हमारे पास क्या है, tan b हमारे पास 2/3 है, 2/3 है, डिवाइडेड बाई 1 एज इट इज। tan a कितना है 3/4 इंटू tan b कितना है 2/3। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है, अब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 4 दूने 8। अब इसको डायरेक्टली क्या करो, इसका डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 डिवाइड बाय 1 एज इट इज लिखेंगे, 3 2 6 4 3 12। ठीक है, अब देखो बच्चा, अब देखो, अब हमारे पास क्या होगा, 9 + 8 कितना होता है बच्चा 17 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -6 डिवाइडेड बाई 12। यहां से ये 12 कैंसिल आउट, 12 में से 6 गया, बाकी कितना बचता है बच्चा, 12 में से 6 गया, बाकी कितना बचता है 6, मतलब 17 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 6, हमारे पास 17/6 बचा, सॉरी। ठीक है, 17/6 हमारे पास यही आंसर है, 17/6, 17/6 आंसर है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें। ठीक है बच्चा, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, कि cos इनवर्स cos 7π/6 इज इक्वल टू, ऑब्जेक्टिव टाइप है। देखो जी, सॉल्यूशन लिखेंगे हम, cos इनवर्स cos 7π/6 किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, सेम कंडीशन है बच्चा, एक्सप्रेशन दिया हुआ है,
हमने इसको मॉडिफाई करके लिखना है, ठीक है। अगर इसको भी हम यहां से काट करें तो हमारे पास 7 पाई बाई 6 बचता है। आप बताएं मेरे को कि कास की वैल्यू, कास का रेंज कहां से कहां तक होता है? 0 से पाई तक होता है बच्चा, है ना। कास का रेंज 0 से पाई तक होता है। क्या बच्चा 0 से पाई तक ये जो वैल्यू है ये बिलोंग कर रही है? ये 0 से पाई तक जो ये वैल्यू है ये लाई कर रही है? डज नॉट लाई, है ना। डज नॉट बिलोंग टू 0 टू पाई, नहीं कर रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे इसको? अब बार बार मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम लिखेंगे बच्चा cos इनवर्स, cos को एज इट इज लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, इसको या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो ऐड करेंगे, या तो एडिशन करेंगे या तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, है ना बच्चा। देखो अगर इसका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे? यहां पर 2 पाई रखें, यहां पर बच्चा 5 पाई रखें, अगर तो यहां पर 6 पाई रखें तो 6 रखें, तो कोई गड़बड़? 6 दुने 12, 12 में से 5 गया, बाकी 7 बचा बाई 6। हम तो आ रहा है बच्चा, यहां पर सेम तो आ रहा है, ठीक है। हमारे पास क्या बनता है? cos इनवर्स cos 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, ठीक है बच्चा लोग, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि cos पाई बाई 6 मैंने आपको क्यों कहा कि cos 2 पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? cos, मतलब cos थीटा के इक्वल होता है बच्चा, cos थीटा के इक्वल होता है। cos थीटा हमारे पास क्या है? cos थीटा हमारे पास पाई बाई 6 है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से समझो, हमारे पास पाई बाई 6 आ गया, ये इसको कैंसिल करो, हमारे पास 5 पाई बाई 6। अगर ये कहीं पर भी ऑप्शन आपको मिल रहा है तो 5 पाई बाई 6 आप इसको डायरेक्टली टेक कर सकते हो, यहां से यही आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा? हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इंटू, देखो कौन सा क्वेश्चन है? 14th क्वेश्चन है बच्चा, 14th क्वेश्चन है साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है बच्चा, ठीक है। ये कंडीशन पहली है हमारे पास, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3, ठीक है। तो आज के हम ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करके तो अपनी क्लास फिनिश करते हैं, ठीक है। 11:35 टाइम हो चुका है, ठीक है बच्चा, स्टार्ट करें। देखो अब ध्यान रखो, अब ध्यान रखो कि कंडीशन हमारे पास क्या दी हुई है कि साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स एज इट इज लिखेंगे। और आप मेरे को बताओ 1/2 कितने डिग्री पे आता है? 1/2 कितने डिग्री पे आता है? साइन में 1/2 कितने डिग्री पे आता है? 30 डिग्री पे आता है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? पाई बाई 6 लिख सकते हैं, माइनस साथ में रखें, ठीक है। साइन यहां से हमारे पास पाई बाई 3 एज इट इज रखो। यहां से बच्चा, यहां से क्या करेंगे हम? यहां से एक काम करेंगे, यहां से ये कैंसिल करेंगे, पाई बाई 6 आ जाएगा,
ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से ये कैंसिल, तो पाई बाई 6, पाई बाई 6। अब हमारे पास साइन, साइन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 6 पाई प्लस 3 पाई डिवाइडेड बाई 6 3 18 18, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, साइन 6 पाई प्लस 3 पाई 9 पाई डिवाइडेड बाई 18 डिवाइडेड बाई 18, तो अब क्या करेंगे हम, साइन 9 1 जार 9 मतलब पाई डिवाइडेड बाई 9 2 जार 18, ठीक है। तो ये हमारे पास बना पाई बाई 2, हमारे पास बना साइन पाई बाई 2। अब मेरे को बताओ बच्चा, साइन पाई बाई 2 को हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन पाई बाई 2 जो है वो प्लस 90 डिग्री है, तो प्लस 90 डिग्री की साइन में कितनी वैल्यू होती है बच्चा, 1 होती है। तो हम यहां पर 1 भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये पूरा यहीं तक अगर आंसर लिखते हैं पाई बाई 2 तक भी, तो हमारा आंसर तब भी ठीक है। अगर इसको 1 लिखते हैं तो तब तो बेटर ही है, ठीक है। 15 क्वेश्चन tan इनवर्स √3 माइनस cos इनवर्स माइनस √3 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो समझते हैं इसको, तो क्लास को एंड करते हैं बच्चा, ठीक है। सॉल्यूशन हमारे पास है, tan इनवर्स को एज इट इज लिखो। अब मेरे को बताओ कि tan में √3 कौन से डिग्री पे आता है, tan में √3 आता है बच्चा tan पाई बाई 3, tan पाई बाई 60 डिग्री पे आता है ना, तो पाई बाई 3 लिख लिया, माइनस cot इनवर्स, cot इनवर्स। अब मेरे को बताओ कि √3 कितने डिग्री पे आता है, √3 कितने डिग्री पे आता है। मेरे को पहले ये बताओ बच्चा कि cot की जो रेंज है, cot का जो रेंज है वो कहां से कहां तक है। cot का जो रेंज है बच्चा वो 0 से लेके पाई तक है, मतलब 0 से लेके पाई तक इसका रेंज हो सकता है। लेकिन यहां पर बच्चा माइनस √3 बताया, माइनस में दिया है, तो माइनस में तो है नहीं, तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने में, मैं अभी बताता हूं आपको किस तरीके से आपने इसको मॉडिफाई करना है। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे बच्चा cot, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है बच्चा, cot को एज इट इज लिखेंगे, cot पाई बाई √3 कितने पे आता है, √3 कितने पे आता है, √3 बच्चा 60 पे आता है बच्चा, सॉरी 30 पे आता है, ठीक है। √3 30 पे आता है, तो माइनस एज इट इज सेम रहेगा, ठीक है। अब ध्यान रखो, अब थोड़ा सा आपने यहां पर मॉडिफिकेशन करनी है, तो tan इनवर्स को एज इट इज लिखेंगे, tan पाई बाई 3 माइनस पाई लिखेंगे, प्लस यहां पर क्या लिखेंगे बच्चा हम, cot इनवर्स cot पाई बाई 6, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे, यहां पर माइनस पाई लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका जो रेंज है वो 0 से लेके पाई तक है, लेकिन यहां पर माइनस में, तो माइनस में पाई तो करना पड़ेगा यहां, ठीक है। अब ध्यान रखो, ये और ये कैंसिल, पाई बाई 3 माइनस माइनस बच्चा पाई, यहां पर क्या बन रहा है, ये और ये कैंसिल, प्लस पाई बाई 6, प्लस पाई बाई 6। अब ध्यान रखो, अब ध्यान रखो, अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 6 बना, और इसको 3 2 जार 6, तो हमारे पास 2 पाई माइनस 6 1 जार 6, तो हमारे पास 6 पाई प्लस 6 1 जार 6, तो हमारे पास पाई आ जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन बनी 2 पाई प्लस पाई कितना होता है बच्चा, 3 पाई माइनस 6 पाई डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो हमारे पास 3 पाई माइनस 6 पाई कितना आता है, 3 पाई माइनस 6 पाई कितना आता है, माइनस 3 पाई माइनस 3 पाई बाई 6, यहां से आ जाएगा 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 मींस पाई डिवाइडेड बाई 3 2 जार 6, तो यहां पर आ जाएगा 2। मतलब यहां पर जो हमारे पास माइनस पाई बाई 2 जो भी ऑप्शन होगा आप चूज करो और आंसर को क्लोज कर लेना, ठीक है बच्चा, ठीक है। आई होप आपको सारा कुछ क्लैरिफाई हो चुका होगा। तो बच्चा आज का यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
मैथ के साथ साथ बच्चा बायोलॉजी की क्लासेस भी इसी चैनल पर आपको मिलेंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक बच्चा डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। वहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स विद पीडीएफ फॉर्मेट में मिलते हैं, ठीक है बच्चा, ठीक है। हाँ, तो आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक बच्चा अगर मैं ऐसे बताऊं t.me/pcbm विद अंजिल सर टाइप करोगे तो आप डायरेक्टली हमारे चैनल को ज्वाइन कर लोगे, ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा। तो आज का एंड करें। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, ध्यान से रहिए, थैंक यू।